आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम पाइप और टंकी पढ़ने वाले हैं, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है आपके कंपटीशन एग्जाम में। पाइप और टंकी के क्वेश्चन को सबसे पहले हम डिटेल से सॉल्व करेंगे और डिटेल से सॉल्व करने के बाद मैं आपको 2 से 3 ट्रिक बताऊंगा और कंटिन्यू 6 क्वेश्चन बनाने के बाद जब 6 क्वेश्चन पूरा हो जाएगा तो मैं आपको एक मल्टीपल ट्रिक बताऊंगा जिससे आप आसानी से क्वेश्चन को चुटकी बजाते बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे पहला क्वेश्चन है कि एक नल किसी टंकी को भरने में 20 मिनट लेता है, दूसरा उसी टंकी को भरने में 25 मिनट का समय लेता है। दोनों नलों को अगर एक साथ खोल दें तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। ध्यान रखिएगा, पाइप और टंकी का जो हिस्सा है वो समय कार्य का ही एक पार्ट है। अगर इस क्वेश्चन में मैं नल की जगह एक व्यक्ति रख दूं और टंकी की जगह एक काम रख दूं तो क्वेश्चन बराबर वही हो जाता है। पहला नल किसी टंकी को भरने में एक आदमी किसी काम को इतने दिन में पूरा करता है, दूसरा नल टंकी को इतने समय में भरता है, दूसरा आदमी उसी काम को इतने समय में पूरा करता है। दोनों को एक साथ चालू कर दें, टंकी कब भर जाएगी। दोनों व्यक्ति अगर एक साथ काम स्टार्ट करें, काम कब समाप्त हो जाएगा, तो लगभग बराबर है। अंतर क्या है उसे अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे समझ आता जाएगा। दोनों पोर्शन में समय कार्य बहुत बड़ा बृहद हिस्सा है, पाइप और टंकी उसका एक पार्ट है। पहला क्वेश्चन, यदि पहला नल किसी टंकी को भरने में 20 मिनट लेता है, पहला नल एक टंकी को भरता है तो 20 मिनट लेता है, यानी हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 20 मिनट में वो एक टंकी भरता है। तो जब 20 मिनट में एक टंकी भरेगा तो 1 मिनट में टंकी का 1/20वां हिस्सा भर लेगा, यानी 1/20 टंकी भर लेगा। दूसरा नल उसी टंकी की हम बात करते हैं तो उसे भरने में 25 मिनट का समय लेता है। तो 25 मिनट में अगर वो एक टंकी भरता है तो 1 मिनट में वो क्या करेगा, 1/25 टंकी भर लेगा। यानी आप जब भी इसे डिटेल में बनाते हैं तो आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, प्रति इकाई समय पे कितना काम हो रहा है सबसे पहले हम निकालेंगे। यानी एक तरह से कहा जा सकता है कि 1 मिनट में टंकी का कितना हिस्सा भर रहा है, 1/20 हिस्सा और 1/25 हिस्सा। दो बटे वाली संख्याओं को हम जोड़ रहे हैं तो 20 और 25 का लघुत्तम आएगा यहाँ पर 100। 20 से डिवाइड करेंगे 5 बार जाएगा, 25 से डिवाइड करेंगे 4 बार जाएगा, तो यहाँ पर हिस्सा हो जाएगा हमारा 9/100। यानी एक तरह से 1 मिनट में 9/100 टंकी पूरा भरता है। आम भाषा में कहा जा सकता है कि 9/100 टंकी को भरने में अगर आपको यानी उन नलों को 1 मिनट का समय लग रहा है तो एक टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, 1/9/100। ये उल्टा हो जाएगा और उल्टा होके हो जाएगा 100/9 मिनट लगेगा। ध्यान रखिएगा, इसे हम सरल करते हैं तो 11 से ही 1/9 मिनट, और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब भी नॉर्मल तरीके से डिटेल में ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको करना यही रहेगा कि प्रति इकाई समय पर काम कितना हो रहा है उसे आप निकाल लीजिए, है ना। 1 मिनट में कितना काम, 1 मिनट में कितना काम। अब इन दोनों को हम जोड़ देते तो ए और अगर पहले नल को ए और दूसरे को बी माने तो दोनों को अगर एक साथ चालू कर दिया मैंने तो 1 मिनट में टंकी का कितना हिस्सा भरेगा, तो 1 मिनट में 1/20 टंकी, 1 मिनट में 1/25 टंकी। लघुत्तम निकाल के सॉल्व कीजिए तो 9/100 टंकी। यानी 9/100 टंकी को भरने में 1 मिनट लग रहा है दोनों के द्वारा, तो एक टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो डिवाइड कर देंगे उल्टा होकर के 100/9, यानी 11 से ही 1/9 मिनट में दोनों टंकी अपनी क्षमता के हिसाब से नल को भर लेंगे। इसे हम इस ट्रिक से आसानी से बना सकते हैं। पहला वाला नल 1 मिनट में 1/20 भाग भरता है, 1/20 टंकी भरता है, यानी 1/20 का मतलब होता है 5%। दूसरा वाला नल 1 मिनट में 1/25 भाग भरता है, तो 1/25 का मतलब होता है 4%। इसका क्या मतलब हुआ कि हर 1 मिनट में दोनों को अगर एक साथ चालू कर दिया जाए तो 5 और 4 9% भर लेंगे। तो 9% भरने के लिए 1 मिनट लग रहा है उनको, तो 1% भरने के लिए 1/9 मिनट लगेगा। तो हमको तो पूरी टंकी भरनी है, यानी 100% भरना है, तो 100/9 उत्तर आ जाएगा तुरंत। ये क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन हॉल में आएगा तो आपको बिना पेन चलाए बनाना है। और कैसे बनाना है, वहीं आप क्वेश्चन को पकड़िए। 20 दिया है, 20 को 100 से डिवाइड कर दीजिए, 20 पंचे 100 5%। 25 दिया है, 25 से डिवाइड कीजिए 100 को 4%, 5% 4% 9% आया। जो उत्तर आया उससे 100 को डिवाइड कर दीजिए। मैं रिपीट कर देता हूं, समय दिया है, इस समय से 100 को भाग कीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए माइंड में। 25 से भाग कीजिए 100 को, 5 आया था 4 आया, 5 4 9, जो दोनों का जोड़ आ रहा है
उस जोड़ से फिर आप क्या कीजिए 100 को डिवाइड कीजिए, उत्तर तुरंत आ जाएगा, आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस क्वेश्चन को हम और भी 2 तरीकों से बना सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम जनरल तरीके से बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा कि अगर पहला नल किसी टंकी को x समय में भरता है और दूसरा नल उसी टंकी को y समय में अगर पूरा भरता है, इसे हम पहला मान लेते हैं और इसे दूसरा मान लेते हैं, ठीक है। दोनों नल अगर किसी टंकी को भरने में x और y समय लेते हैं तो दोनों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरेगी x प्लस वाई। आप इसे जानते भी होंगे, जनरल फार्मूला है, हर बुक में आपको मिल भी जाएगा ये। यानी पहला नल अगर 20 मिनट लेता है, दूसरा 25 मिनट लेता है, दोनों को अगर एक साथ हम खोल देते हैं तो टंकी भरेगी 20 × 25 और 20 घन 25, ठीक है। सॉल्व कर दीजिए यहाँ पर 45, 25 से 5 हुआ और 5 यहाँ पर 25, 20 पंचे 100, तो 100 को आप डिवाइड करेंगे तो उतना ही आएगा, 11 से ही 1/9 मिनट, है ना। इस ट्रिक को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना है, इसे हम चाहें तो शॉर्ट भी कर सकते हैं। इसी को आप कन्वर्ट कर दीजिए L/X L/Y, कहाँ कौन सा चीज़ कैसे यूज़ होगा धीरे धीरे आपको समझ में आएगा चीज़। L जो है 25 और 100, 25 और 20 के LCM को बताता है। यानी यहाँ पर अगर मैं रखूँगा 100 और इसे डिवाइड करूँगा 100/20, इसे डिवाइड करूँगा 100/25, तो 20 चौके 25 चौके। इसे आप ऐसे भी बना सकते हैं 20 चौके और 25 चौके और 20 पंचे 100, यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर जाएगा 4, तो 100/9। इसे सॉल्व करेंगे तो 11 से ही 1/9 मिनट का ही समय आपको लगेगा। ये ट्रिक इसी का कन्वर्जन है, इसी को हमने यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया, ऊपर नीचे x/y का डिवाइडेशन कर दिया या x/y को एलसीएम ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया, तो ये आंसर हमारा निकल जाता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी वही है, यहाँ पर 2 नल की जगह 3 नल का प्रयोग किया गया है, तो ट्रिक के हिस्से में परिवर्तन हो जाएगा। जो पहला ट्रिक बताऊंगा परसेंटेज वाला, तो वो तो जनरल है, लेकिन सेकंड और थर्ड वाले हिस्से में कन्वर्जन पॉसिबल है। यहाँ पे पहला नल किसी टंकी को 10, दूसरा 25, तीसरा 30, 20 में भरते हैं, तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय भर जाएगी? 10 मिनट में 1 भाग, तो 1 मिनट में 1/10 भाग। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1 मिनट में 10% भरता है, दूसरा वाला 1 मिनट में 25 मिनट में 1 भाग, तो 1 मिनट में 1/25 भाग, यानी 25 चौक 100, ये 4% भरता है, और तीसरा वाला 1 मिनट में 5% भरेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, तीनों को अगर एक साथ मैं खोल दूं तो 1 मिनट में 19% भरेंगे। 19% भरने में 1 मिनट लगता है, तो 1% भरने में 1/19 मिनट लगेगा, और हमको चाहिए 100%, तो 100% भरना पड़ेगा, तो 100/19, जो भी इसका आंसर आएगा 19 पंचे 95, 5 से ही 5/19 मिनट में टंकी क्या हो जाएगी, भर जाएगी। आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं, जो मैंने यहाँ लिखा है रिटर्न में उसको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सॉल्व कीजिए। कैसे? डिवाइड कीजिए, याद रखना है आपको ओरल, 10%, 4%, 5%, जोड़िए 10, 4 और 5, 10 4 14, 5 19, जो उत्तर आए उससे 100 को डिवाइड कर दीजिए, उत्तर आपका तुरंत आ जाएगा। अगर आप इस तरीके से नहीं बनाना चाहते हैं, यानी पहले ट्रिक का प्रयोग आप नहीं करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो सेकंड मेथड है 10, 25 और 20 का हम एलसीएम लेते हैं, तो 10, 25 और 20 का जो एलसीएम होगा वो आएगा 100। तो इसे आप लिखेंगे L/X L/Y और L/Z, यानी एक तरह से 100, यहाँ पर 100 डिवाइडेड बाई 10, यहाँ 100 डिवाइडेड बाई एक जगह 20 आएगा और एक जगह 25 आएगा, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो 10 दहम 20 पंचे और उतना ही आना है, ये हो जाएगा 19, और इसे डिवाइड करेंगे तो 5 से ही 5/19 मिनट का समय लगेगा। आप चाहें तो इसी को आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं, यानी XYZ अपान XY प्लस YZ प्लस ZX वाले फार्मूले का प्रयोग करके भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। 10 गुना 20 गुना 25, एक जगह आ जाएगा 10 गुना 20, फिर 20 गुना 25 और 25 गुना 10। इसे जब आप सरल करेंगे तो सरल करने पर ये 5 से ही 5/19 मिनट के ही क्या होगा, बराबर होगा। डिटेल इसका वही है, जहां हम 2 नल का प्रयोग कर रहे थे, तो यहाँ 3 नल का प्रयोग करेंगे, 2 की जगह तीसरा आ जाएगा, और बनाने का प्रोसीजर वही है जो पहले क्वेश्चन मैंने
बताया है। अगले क्वेश्चन में एक नल की क्षमता भरने वाली है और एक नल की क्षमता खाली करने वाली है। दो नल दिए गए, पहला वाला 12 घंटे में भरता है लेकिन दूसरा वाला 18 घंटे में खाली कर देता है। दोनों को जब एक साथ चालू किया जाएगा तो टंकी कब भर जाएगी? यहाँ ध्यान रखिएगा कि भरने वाले नल की कैपेसिटी ज़्यादा है, वो 12 घंटे में काम कर लेता है, जबकि खाली करने वाले की कैपेसिटी स्लो है, कम है, वो 18 घंटे लेता है, अधिक समय लेगा। इसका मतलब है कि हर एक घंटे, जैसे अगर ये 12 घंटे में एक पार्ट भर रहा है और उससे खाली करने में 18 घंटे लगते हैं, तो जितने हिस्से में वो खाली कर रहा है उससे कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा उस टंकी में पानी आ रहा है। तो ऐसा करते करते किससे ऐसी आएगी जिससे टंकी भर जाएगी। इसे हम एक एग्जाम्पल से भी समझेंगे, पहले क्वेश्चन को बना लेते हैं। देखिए बनाना कैसे है क्वेश्चन को। जो पहला वाला नल है जिसे अपन ए मान लेते हैं, ठीक है, वो क्या करता है 12 घंटे में एक टंकी भरता है। तो एक घंटे में क्या करेगा, 1/12 टंकी भरेगा। इक्वेशन 1 दे दीजिए। दूसरा नल क्या करता है, ये भरता है इसलिए प्लस, ये खाली करता है इसलिए माइनस। 18 घंटे में वो क्या करता है, एक टंकी खाली करता है। तो हर एक घंटे में 1/18 टंकी खाली होगी। इस इक्वेशन 2 दे सकते हैं। तो प्रति घंटे क्या होगा, अगर दोनों को एक साथ चालू करूंगा तो 1/12 भरता है और 1/18 खाली करता है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हर एक घंटे दोनों को एक साथ चालू करने पर स्थितियां कैसी बनेंगी, 18 और 12 इसका लघुत्तम आएगा 36। 12 से डिवाइड कीजिए 36 को 3 बार जाएगा, 3 एकम 3। 18 से डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, 2 एकम 2। तो कहने का मतलब है कि 1/36 ये टंकी यानी पार्ट है, यानी हिस्सा है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 1/36 टंकी को भरने के लिए आपको लग रहा है 1 घंटा, तो एक टंकी को भरने के लिए लगेगा 36 घंटा, यानी टंकी जो है वो 36 घंटे में क्या हो जाएगी, भर जाएगी। सिंपल सी बात है कि अगर कोई एक आदमी अपने दुकान को अपने 2 बेटों को दे देता है, अब समझिए ऐसा कैसे हो रहा है, क्यों मैं वहाँ माइनस हुआ, तो बोलता है कि आप लोग अपना दुकान संभालो। अब उसमें से एक आदमी थोड़ा सा ऐसा समझिए कि नुकसान कराने वाली प्रवृत्ति का है। तो मैं मान लेता हूँ कि पहला आदमी, टारगेट दिया गया है कि आप 1 लाख रुपए मुझे कमा के दो दुकान से, तब मैं आपको सौंपूंगा दुकान। तो पहला आदमी बिजनेस में 40,000 एक महीने में कमाता है, लेकिन दूसरा आदमी क्या करता है 30,000 रुपये का नुकसान कर देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक महीने में 40,000 इसने कमाया, एक महीने में इसने 30,000 कमाया, दोनों को एक साथ ही दुकान पे लगा दिया गया था। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये भर रहा है और ये खाली कर रहा है, तो हर महीने प्लस ही हो रहा है, क्योंकि हर महीने क्या हो रहा है, प्लस 10,000। तो एक महीने में जब 10,000 हो रहा है तो 10 महीने लगेंगे उन दोनों को मिल करके 1 लाख कमाने में। तो वही है कि हर एक घंटे में ये कुछ भाग भरता है और ये कुछ भाग खाली करता है। तो प्रति घंटे 1/36 भाग भर रहा है, तो 1/36 भाग भरने में 1 घंटा लग रहा है, तो 1 भाग भरने में 36 घंटा लगेगा। इसे आप ट्रिक का प्रयोग करके भी बना सकते हैं। जो आपको मैंने 3 तरीके बताए हैं, उन तीनों तरीकों में से किसी भी तरीके का प्रयोग करके बना सकते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, जो एक तरीका हमने पढ़ा था, 2 नल एक टंकी को x + y समय भरते हैं, तो यहाँ खाली हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर x - y ले लेंगे। यानी यहाँ y किसे लेना है और x से लेना है, बड़े वाले हिस्से को y लेना है, x लेना है, और छोटे हिस्से को, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको ना। यानी आप कहीं भी कर सकते हैं, 18 × 12 कर लीजिए और 18 - 12 कर लीजिए। उत्तर आपका आ जाएगा 18 × 12, 18 में 12 जाएगा तो बचेगा 6, 6 दूनी 12, 18 दूनी 36। तो उत्तर आपका सीधे आ जाएगा 36 घंटा। आप चाहें तो इस ट्रिक का प्रयोग भी कर सकते हैं, L/x और L/y। जहां आप L/x के लिए यहाँ प्लस कर रहे थे वहां माइनस करेंगे। इसे आप चाहें तो परसेंट वाले मेथड का यूज करके भी बना सकते हैं। 12 से डिवाइड कीजिए 100 को, आएगा 8.3%, और हम डिवाइड करते हैं 18 से डिवाइड करते हैं 100 को, तो आएगा 5.5%। एवरेज आप 8, 3 और 5, 5 में एवरेज आप ध्यान रखिएगा 8.3, 3.5, ये उसका उत्तर 3 से कुछ ज़्यादा आएगा या 3 से कुछ कम आएगा, तो हम एवरेज इसे हम 3% मान लेते हैं। फिर 3 से डिवाइड कर दीजिए, किससे डिवाइड करेंगे, किसको, 100 से, तो 33.100 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो आएगा 33.3%, यानी लगभग मैं कह सकता हूँ कि 34% में नहीं आएगा, आवर में आएगा, तो 34 घंटा। तो आप ये देख लीजिए, आपका जो ऑप्शन है नियरेस्ट ऑप्शन देख लीजिए, जो नियरेस्ट ऑप्शन होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। आप ऐसा भी देख सकते हैं कि
जरूरी नहीं है, हो सकता है कि कहीं किसी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं आ जाए, तो उस कंडीशन पे आप थोड़ा रिस्क लेने से बचिए। लेकिन अगर ऑप्शन नियरेस्ट है, कहीं 36 घंटा के आसपास कोई क्वेश्चन है, तो आप रिस्क ले सकते हैं। बार बार बोल रहा हूँ, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कौन सा ट्रिक कहाँ पे कैसे काम आ जाए, इसलिए अभ्यास जब करते हैं तो सभी ट्रिक का प्रयोग कीजिए, क्योंकि यहाँ पर 18 घंटा और 12 घंटा का जो डाटा है उसे आपका थोड़ा कैलकुलेशन हैवी पड़ेगा। तो हो सकता है कि इसे आप ना बने, तुरंत आपको निर्णय लेना पड़ेगा और समय आपके पास बहुत कम है, कुछ सेकंड बचे हैं, काफ़ी छिनने वाली है, तो आप यूज़ कीजिए, रिस्क लीजिए। एक क्वेश्चन पे कोई बड़ा चीज़ नहीं। अगला क्वेश्चन, 2 नलों की क्षमता टंकी को भरने की है और तीसरे नल की क्षमता टंकी को खाली करने की है। तीनों को एक साथ अगर हम खोल दें तो टंकी कब भर जाएगी, इसे हमको निकालना है। तो ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट तो वही है। अगर आप डिटेल से बनाएंगे तो जहाँ जोड़ना है वहाँ हमको एक बार माइनस करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को अगर हम ट्रिक से बनाएंगे तो आप सीधा यूज़ कीजिए L/X, L/Y और L/Z। देखिए, एक कन्फ्यूजन भी बहुत बड़ा क्रिएट होता है। कई बार जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं जहाँ आपको 3 नलों को एक साथ चालू करने पर टंकी खाली हो जाएगी या भरेगी वाला कंडीशन में किसी एक राशि को अज्ञात कर देता है। यानी क्वेश्चन में कहीं ये कह दे कि पहला नल कितने समय भरता है, उसे ना बता करके 2 नलों के द्वारा टंकी को भरने में लिया गया समय बता दे और टंकी टोटल कितने समय भर जाएगी ये बता दे, तो उस कंडीशन पे ये ट्रिक काम नहीं आएगी। ये ट्रिक हम तभी काम या यूज़ में ला सकते हैं जब तीनों स्टार्टिंग का डाटा हमको मालूम हो। प्रश्न में ये कह दे कि 3 नल टंकी को 2 घंटे में भरते हैं, पहला 4 घंटा लगाता है, दूसरा 5 घंटा, बताइए तीसरा कितना घंटा लगाएगा, तो आप कैसे बनाएंगे। तो इसीलिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, एल को बदल दीजिएगा आप XYZ में, यहाँ पर ये XYZ डिवाइडेड बाई हो जाएगा X, यहाँ पर XYZ डिवाइडेड बाई हो जाएगा Y और XYZ डिवाइडेड बाई हो जाएगा यहाँ पर Z। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि XYZ XX कैंसिल होगा तो बचेगा YZ, यहाँ YY कैंसिल होगा तो बचेगा XZ और ZZ कैंसिल होगा तो बचेगा यहाँ पे कितना XY। तो इस क्वेश्चन को अगर हम चाहें तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो बाकी बेटर रहेगा, हमारा टाइम यहाँ बच जाएगा। 3 नल दिए गए हैं, तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए, 36, 48 और 24 का। तो एलसीएम आएगा 144। 144 को हम भाग करते हैं, पहले 36 से 144 को हम भाग करते हैं 48 से, और 144 को हम डिवाइड कर देते हैं किससे, 24 से। तो 144 यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा 4 बार, यहाँ पर आ जाएगा 3 बार और यहाँ पर आ जाएगा 6 बार। तो सीधे सीधा हमारा आंसर निकल जाएगा 144, 4 दिन 7 में 6 गया 1। यानी कहने का मतलब टंकी को भरने में कितने घंटे लग जाएंगे, 139 घंटे लग जाएंगे। आप यहाँ पर एक से हमें 36, वाई की जगह हमें 48, जेड हमें अगर आप 24 रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो भी उतना ही उत्तर आएगा। तो इसलिए एग्जाम में थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा कि हम यहाँ यूज़ करें कि यहाँ। अगर तीनों राशियाँ दी गई हैं तो आप एलसीएम वाले मेथड यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इसमें समय चला जाएगा, इसमें जो कैलकुलेशन होगी वो ज़्यादा लगेगी, ठीक है। इसी का कन्वर्टेड है ये, चाहे आप इसे कन्वर्जन माने, चाहे इसका आप इसे कन्वर्जन मान। अगला क्वेश्चन में 2 नल एक टंकी को कुछ समय भर सकते हैं, तीसरा उसे कुछ समय में खाली कर सकता है। दोनों नलों के भरने की क्षमता हमको दी गई है, लेकिन खाली करने की क्षमता प्रश्न में नहीं बताई गई। लेकिन जब तीनों नलों को एक साथ चालू कर दिया जाता है तो टंकी 2 घंटे में खाली हो जाती है। तो पता लगाइए कि तीसरा वाला नल टंकी को कितने समय में खाली करता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एक चीज़ कि टंकी पहले से भरी हुई है, दूसरा चीज़ कि टंकी खाली हो रही है, भर नहीं रही है। तो जब हम फार्मूला कंस्ट्रक्ट करते हैं तो जो मैंने आपको बताया था, आप यहाँ पे फार्मूला पहले बनाइए, क्योंकि एलसीएम से क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं बना पाएंगे, क्योंकि तीसरी राशि हमको नहीं दी गई है। L/Z माइनस L/X माइनस L/Y। इससे पहले वाले क्वेश्चन में टंकी भर रही थी इसलिए X और Y प्लस में था, इस वाले क्वेश्चन में टंकी खाली हो रही है इसलिए XY माइनस में और Z प्लस में है। ध्यान रखिएगा, यानी XYZ एलसीएम का मतलब होता है XYZ को हम डिवाइड करेंगे Z से, उसके बाद XYZ को हम डिवाइड करेंगे X से, और XYZ को हम डिवाइड करेंगे किससे, Y से। तो ये सॉल्व होकर के आ जाएगा XYZ, Z से Z कैंसिल, X कैंसिल और Y कैंसिल। तो यहाँ पर आ जाएगा XY माइनस YZ और माइनस ZX। तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि ये इस चीज़ को बता रहा है कि टंकी कितने समय में खाली होगी। तो चूंकि हमको प्रश्न में 2 घंटे दिया है और बाकी आंसर का यूनिट मिनट में है, तो यूनिट बराबर करना पड़ेगा। तो 2 घंटे मतलब होता है 120 मिनट, तो मैं इसे रखूँगा 120 मिनट के बराबर।
x 30 में भरता है, 40 में भरता है, z में खाली करता है। 30 गुना 40 माइनस 30 गुना z और माइनस 40 गुना z बराबर 120। यहाँ पे 4 तिया 1200 z, आप चाहें तो 4 तिया 1210 निकाल सकते हैं नीचे से। 4 तिया 1200 का 120 हो जाएगा और 40 से 70 का 7 z हो जाएगा, है ना। यहाँ पर 120 ये इससे कैंसिल होगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 1z डिवाइडेड बाय 120 माइनस 7z, यहाँ बचेगा 1/1। तो z 3 गुणा कीजिए तो 120 माइनस 7z ट्रांसफर कर देंगे तो आके 8z हो जाएगा, और यहाँ एक 120 8 से काट दीजिए तो z का उत्तर निकल जाएगा 15 मिनट। यानी ये जो टंकी है, जो तीसरा नल है, टंकी को 15 मिनट में खाली कर सकता है, यानी बहुत तेजी से खाली कर सकता है। देखिए ध्यान रखिएगा, ये जो 5 क्वेश्चन हमने बनाए हैं, आपको इन तरीकों से इस क्वेश्चन को बनाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। मैं एक तरीका बता रहा हूँ, 5 मिनट के अंदर में सारे 5 क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे। देखिए इस ट्रिक की शुरुआत हम इस 5वें नंबर के क्वेश्चन से ही करते हैं। जैसे अगर मैं 5वें क्वेश्चन को ट्रिक से बनाता हूँ तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको समझना है 1/x1, 1/x2, 1/x3, इस तरीके से हम चलेंगे। और यहाँ पर रखूँगा मैं 1/r। x1, x2, x3 डाटा है और r रिजल्ट को एक्सप्लेन करता है। यानी इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं चलूँ तो देखिए दो नल टंकी को 30 और 40 से भर रहे हैं। अगर भर रहे हैं तो प्लस रखिएगा और खाली कर रहे हैं तो माइनस रखिएगा। 30 में भर रहा है पहला, 40 में भर रहा है दूसरा, और तीसरा वाला क्या कर रहा है, उसे खाली कर रहा है, तो मैं इसे -x मान लेता हूँ। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टंकी खाली हो रही है। अगर टंकी खाली हो रही है तो माइनस में, अगर भरेगी तो प्लस। बाकी क्वेश्चन को भी हम इस तरीके से तुरंत बनाएंगे। यहाँ ध्यान रखिएगा, जो r का वैल्यू है वो 2 घंटा है और टंकी खाली हो रहा है, इसीलिए मैं यहाँ रखूँगा -120। अब नॉर्मल तरीके से बना सकते हैं आप, 1/30 धन 1/40, इसको इधर ले आइए तो आके प्लस 1/20 हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लीजिए 1/x। अब आप सॉल्व करेंगे इसे तो तुरंत आंसर हमारा कितना निकल जाएगा, सॉल्व करने पर 15 मिनट। ये हो जाएगा पहला क्वेश्चन। जब हम मतलब 5वां क्वेश्चन, जब हम पहले क्वेश्चन को बनाते हैं तो आप एकदम जनरल वे में लीजिए इसे। पहला नल टंकी को 25 में भर रहा था, दूसरा उसे क्या कर रहा था, 20 में भर रहा था, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/r। भर रहा है इसलिए प्लस, भर रहा है इसलिए प्लस, सॉल्व कीजिए 20 + 25, और यहाँ पर ये आप लघुत्तम निकालेंगे, वही आएगा। हम लघुत्तम निकालेंगे 100, 25 चौके 100, 20 पंचे 100 बराबर 1/r, तो 9/100 बराबर 1/r, तो r बराबर क्या होगा, 100/9। दूसरे क्वेश्चन को अगर हम बनाएंगे तो यहाँ 1/25, यहाँ पर 1/20 और यहाँ पर 1/10 बराबर क्या होगा, r। आप इस फार्मूले में रख दीजिए, क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन 12 में भरता है, 18 में खाली करता है। तो 12 में भरता है इसलिए प्लस हो जाएगा, 18 में खाली करता है इसलिए ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। और रिजल्ट क्या होगा, इसे हम सीधा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 1/12 माइनस चला जाएगा, 1/18 बराबर 1/r, तो 18 इसका इससे गुना इसका, या आप लघुत्तम निकाल लीजिए 36, 12 × 36, 18 × 36, तो यहाँ 1/r, तो 1/36 बराबर 1/r, तो r बराबर। देख सकते हैं आप, मुझे कुछ ही समय लगा है कैलकुलेशन करने में, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ फार्मूले में रखते जाइए, क्वेश्चन क्या होता जाएगा, हमारा सॉल्व होता चलेगा। इसी तरीके से चौथा क्वेश्चन भी 36 में भरता है, 39 में भरता है और 24 में खाली करता है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, रिजल्ट निकाल सकते हैं। लघुत्तम आएगा 144, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4, यहाँ आएगा 3 और यहाँ आएगा 6। यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए 1/r, तो 7 में 6 गया, 1/144 बराबर 1/r। 13 गुणा करेंगे तो r बराबर कितना हो जाएगा, 144। देखिए ये अभी हमने जो 5 क्वेश्चन किया है वो टाइप 1 यानी एक तरह से जनरल क्वेश्चन है। इसका एक वीडियो और आएगा, और मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि CGPSC मेंस के हिसाब से भी ये महत्वपूर्ण है। आप इसे ऐसा ना समझें कि ये हमारे CGPSC मेंस में नहीं आएगा। बैंकिंग, रेलवे, SSC वगैरह में तो क्वेश्चन पूछा भी जाता है, CGPSC मेंस के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। तो एक वीडियो और बनाऊंगा, उसे भी ज़रूर वॉच कीजिएगा। वो थोड़ा सा लेवल यहाँ से हार्ड होगा, और
मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो थोड़ा जल्दी जल्दी आए। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ दूसरों को प्रेषित भी कीजिए।